डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। बेटा, हम जो लेसन लर्न कर रहे हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये एक साइंटिस्ट के बारे में है। और आज का पार्ट शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा एक बार अब तक की स्टोरी आपको फ्री हैंड में एक बार बता देता हूँ। बेटा, फ्री हैंड का मीनिंग ये है कि वैसे बिन पढ़े ही जो अब तक हुआ वो। तो बेटा ये है कि वो जो ग्रिफिन साइंटिस्ट है, मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। ग्रिफिन साइंटिस्ट है, वो इनविजिबल बन चुका है दवाई लेने की वजह से। उसने ये इन्वेंशन की थी, खोज की थी कि मैं ट्रांसपेरेंट इनविजिबल बन जाऊं। वो सफल हो गया। उसके बाद में उसने कुछ लालैस कार्य किए, लालैस जिसको समाज या कानून मानता नहीं है। जैसे क्वेश्चन भी यही बनेगा, एक बड़ा क्वेश्चन, कि ग्रिफिन ने कौन कौन से लालैस वर्किंग किया। तो पहला यही है कि उसने लैंडलॉर्ड के घर में आग लगाई और वहाँ से भाग गया। उसके बाद वो लंदन के स्टोर में गया, वहाँ पे उसने एक रात स्पेंड किया, फ्री में खाया पिया और वहाँ पे सो गया। सुबह जल्दी नहीं उठ पाया वो। सुबह दुकानदार अपने असिस्टेंट के साथ में वहाँ पे पहुँच जाता है, तो वो वहाँ से अपने दोबारा से कपड़ों को उतार फेंकता है और वहाँ से बच निकलता है। उसके बाद वो आइपिंग गांव में गया है। वहाँ पे उसने मिसिज हेल को ये कहा है कि मेरे को 2 रूम्स चाहिए और मैं किसी से बात नहीं करना चाहता हूँ। मेरे चेहरे पे चोट लगी है और मैं यहाँ आराम करने के लिए, सॉलिट्यूड मतलब एकांत में रहने के लिए आया हूँ। उसके बाद उसने किराया भी एडवांस में दे दिया, लेकिन उसका वो पैसा समाप्त हो गया। तब उसने क्लर्जीमैन मतलब पादरी के घर में चोरी की। और उसी दिन जब वो बाहर चोरी करने के लिए गया था तो मिसिज हेल और उसका हस्बैंड उसके रूम में आ गए, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट रूम में ही था। उसने उनको डरा दिया। कैसे डराया? अब बेटा आप याद करो, पहले मिसिज हेल के कान के पास जा कर के स्निफिंग की आवाज़ की। स्निफिंग का मतलब है नाक से सांस लेने की आवाज़। उसके बाद उसने क्या किया, बेड पोस्ट के ऊपर जो टोपी थी जो गिरी हुई थी उसको उठाया और उसको उसके चेहरे पे दे मारा। आदमी तो दिखाई दिया नहीं, वो केवल वो टोपी दिखाई दी। उसके बाद उसने बेडरूम अपने जो चेयर हैं उनको उठाया तो केवल कुर्सी ही उठती हुई दिखाई दी। और फिर उसने उस चेयर को मिसिज हेल के ऊपर दे मारा। वो दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ से भाग निकले और उन्होंने ये सोचा कि शायद इस चेयर में या इस कमरे में कोई न कोई भूत है, लेकिन साइंटिस्ट का इसमें कोई न कोई ज़रूर रोल है, इतना वो सोच रहे थे। इसलिए और उनका शक तब और भी गहरा हो गया जब ग्रिफिन ने कल तो ये कहा था कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, आज उसने पैसे उनको किराए के दे भी दिए, जो आगे देगा वो। और इसके बाद उसी दिन उसके घर से पैसा चोरी हुआ, वही पैसा उसने उसको किराए के रूप में दे दिया। तो सब कुछ जो शक है वो ग्रिफिन के ऊपर उस गांव में सेट हो गया कि ये जो व्यक्ति है, जो साइंटिस्ट है, ये मतलब कोई न कोई विशेष है या ये इन सभी समस्याओं की जड़ है। अब बेटा आगे के लिए मैं करना चाहूँगा आपके लिए, देखना बेटा, हमने यहाँ तक ये लेसन किया था। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ तक किया था उसने, ये किया था कि थो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी। वो मेरी वही स्टोरी है। अभी अभी उसने तो ये स्वीकार किया था कि उसके पास पैसा है नहीं और अभी उसने पैसा दे भी दिया। आगे अब वो गांव वालों ने स्कीम लगाई और क्या विचार किया, द विलेज कांस्टेबल वाज सेक्रेटली सेंट फॉर। सेक्रेटली चुपके से, गुप्त रूप से उन्होंने पुलिस को बुला लिया कि इसी प्रकार गांव में ये बात है और आप आ जाइए। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मतलब पुलिस को बुला लिया, लेकिन पुलिस का वेट किए बगैर मिसिज हेल वेंट टू द साइंटिस्ट। मिसिज हेल उस साइंटिस्ट के पास गई। हु हैड सम हाउ, जिसने किसी भी तरह मिस्ट्रियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी रूम। जो हु हैड
जो किसी भी तरह मिस्टीरियसली मतलब एक अजीब तरीके से अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, अपने कमरे से पता नहीं कहाँ आ गया। मतलब वो कमरे में था, उनको बाहर निकाल दिया, उसने कपड़े पहन लिए। अब वो तो बाहर बैठे ही थे, उन्होंने क्या सोचा कि अंदर कोई था भी नहीं, और अब ये अंदर से कि ये कैसे आ गया है। आई वॉन्ट टू नो वाट यू हैव बीन डूइंग इन टू माई चेयर अपस्टेयर, शी डिमांडेड, उसने मांग रही लेडीज ने। आई वॉन्ट टू नो, मैं ये जानना चाहती हूँ, वाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर, तुम मेरी मतलब कुर्सी के ऊपर अपस्टेयर, ऊपर की सीढ़ियों पर क्या कर रहे थे। एंड आई वॉन्ट टू नो, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ, हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, कि आप खाली कमरे से बाहर कैसे आए। एंड हाउ यू इंटर्ड लॉक्ड रूम, और तुम बंद कमरे में घुसे भी कैसे। मतलब हम बाहर हैं, अंदर कोई था नहीं, आप अंदर कैसे आए और आप बंद कमरे में अंदर कैसे गए, मैं ये जानना चाहती हूँ। उस मिसिज हेल ने उससे ये सवाल जवाब किए। अब देखो आप ये फ़ोटो देख रहे हैं कि ये बैंडेजेस को उतार रहा है पूरे माथे के ऊपर से, और ये अब देखना आगे स्टोरी क्या चलती है। ठीक है, इसके बाद देखना आप अभी साइंटिस्ट के बारे में कह रहा था। साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, बेटा ये वर्ड है क्विक टेम्पर्ड, मतलब जिसको बहुत जल्दी क्रोध आ जाए, जिसका टेम्पर मतलब जो स्वभाव क्विक, बहुत जल्दी मतलब वो अपना उसको आपे को खो बैठे, उसको बोलते बेटा क्विक टेम्पर्ड, जल्दी ही आपा खो बैठना, जल्दी ही क्रोध में हो जाना। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, फ्यूरियस मीन क्रोधित, अब उसको बड़ा क्रोध आया। अब वो क्या बोला, यू डू नॉट अंडरस्टैंड हु और वाट आई एम, तुम नहीं समझती हो मैं कौन हूँ और क्या हूँ। हु एंड वाट, कौन हूँ और क्या हूँ। ही साउटेड, वो चिल्लाया। वेरी वेल, ठीक है, आई शैल शो यू, मैं तुम्हें अब बताता हूँ मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। मतलब उसको क्रोध आ गया। बेटा उसके पास तो एक ऑप्शन था ना कि कपड़े उतार और भाग जाएगा, किसी को दिखाई देगा ही नहीं, कैसे पकड़ेंगे। सडनली ही थ्री ऑफ बैंडेजेस, उसने अचानक पट्टी उतार फेंकी, विस्कर्स उतार फेंकी मतलब मूछें, स्पेक्टेकल्स चश्मा उतार दिया, एंड एवन नोज, और उसने नाक भी उतार दी। पीछे की आपको बात बेटा थिएट्रिकल कंपनी की याद होगी ना, कि थिएट्रिकल कंपनी में वो गया, वहाँ उसने चोरी ना, पहले तो ये सभी चीज़ें जो अब आप ये पढ़ रहे हैं इनको पहना, फिर पीछे से उसको मार करके उसके पैसे चुरा करके आइपिंग विलेज में आ गया। इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस, मतलब ये करने में उसको 1 मिनट लगी। टोपी उतार के फेंक दी। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार के वहाँ पे आइपिंग के अंदर जिस जगह पे वो ठहरा था वहाँ पे बार भी था, वहाँ पे हॉरिफाइड पीपल, भयभीत लोग, फाउंड देम सेल्फ, उन्होंने खुद को कैसा महसूस किया, स्टेरिंग मतलब होता गौर से देखना, एट द हेडलेस मैन, जब उसने वो कपड़े पहने हुए थे उसने फॉल्स नोज, विस्कर्स ये सभी उतार दी, तो इसका मतलब उसका सिर तो दिखाई दिया ही नहीं। उन्होंने खुद को क्या पाया कि जैसे वो बिना सिर के आदमी को देख रहे हैं। अब आगे देखो बेटा, मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल, जो सिपाही था, नाउ अराइव्ड, अब आ गया था, एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड, वो बड़ा हैरान था, टू फाइंड दैट, ये पा करके कि ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हेड, उसने बिना सिर के आदमी को अरेस्ट करना है, वो ये सोच करके बड़ा हैरान था। बट जेफर वाज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जेफर को वाज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड, आसानी से उसको प्रिवेंटेड रोका नहीं जा सकता था, फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी करने से। इफ़ ए मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड, यदि कोई मजिस्ट्रेट का वारंट ये आदेश होता है, ए पर्सनस अरेस्ट, कि एक व्यक्ति को अरेस्ट करना है, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तब तो उस व्यक्ति को अरेस्ट करना ही होता है, विद और विदाउट हिज हेड, उसको सिर हो या न हो। मतलब ये उसने जेफर ने सोचा भी मेरे पास तो मजिस्ट्रेट के वारंट है, मैं इसको गिरफ्तार करूँगा, सिर है या न है, मतलब उसको अपनी ड्यूटी करनी ही थी। इसके बाद देखो बेटा फिर क्या हुआ,
कि पुलिसमैन उसकी तरफ गया, बाकी व्यक्ति तो गए नहीं, ये डरते हुए। देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन, वहाँ पे एक रिमार्केबल, बड़ा ध्यान देने योग्य, एक विशेष सीन में नज़ारा हुआ। एज द पुलिसमैन, क्योंकि पुलिसमैन ने ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन, ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन, एक आदमी को पकड़ने की कोशिश की थी। हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर विजिबल, जो ज़्यादा ही अदृश्य, हु वाज बिकमिंग बन रहा था, एज ही, क्योंकि उसने थ्रीव ऑफ वन गारमेंट आफ्टर एनदर, उसने एक के बाद एक करके अपने कपड़े उतार फेंक दिए। ठीक है ना, मतलब वो उसने क्या किया, कांस्टेबल ने उसको पकड़ने की कोशिश की, वो दौड़ता रहा और एक एक करके उसने अपने कपड़े उतार फेंके। अंत में क्या हुआ, फाइनली ए साल्ट फ्लीव इनटू द एयर, हवा में जैसे कमीज उड़ रही है, क्योंकि केवल उसके शरीर पे कमीज ही बच गई, वही दिख रही थी, और उसको पहन के वो दौड़ रहा था, तो लोगों को तो क्या दिखाई दिया, जैसे कमीज ही उड़ रही है हवा में। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन, और कांस्टेबल ने खुद को किससे संघर्ष करते हुए पाया, विद समवन, एक ऐसे व्यक्ति से, ही कुड नॉट सी एट ऑल, जिसको वो कुल मिला के देख भी नहीं सकता था। मतलब कांस्टेबल ने अपने आप को क्या पाया, एक उस व्यक्ति से लड़ते हुए पाया जो कुल मिला के दिख भी नहीं रहा था। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी सहायता भी करनी चाहिए, लेकिन बट फाउंड देम सेल्फ हिट बाय ब्लोज दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नोवेयर, खुद को फाउंड देम सेल्फ, खुद को पाया, हिट, पिटते हुए, बाय ब्लोज, उन मुक्कों से, दैट सीम टू कम फ्रॉम, पता नहीं वो कहाँ से आ रहे थे, मतलब वो अदृश्य था, वो जो ही उसकी सहायता करने के लिए पास आते तो उनको उसका हाथ थे या कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा था, तो आराम से वो उनके चेहरे पे मारता और उनकी पिटाई होती रही। इन द एंड जैफर वाज नोक्ड, जैफर को भी नोक्ड, मार गिराया, अनकॉन्शियस, बेहोश करके, एज ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट, क्योंकि उसने एक आखिरी कोशिश की, टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट, एक अदृश्य साइंटिस्ट को पकड़ने की उसने लास्ट कोशिश की, लेकिन वो पकड़ नहीं पाया, क्योंकि उसको वो दिखाई नहीं देता था, तो वो तो आराम से उसको जो मर्जी वहाँ पे मार रहा था। वो गांव वाले भी और वो कांस्टेबल भी खुद का बचाव नहीं कर पा रहे थे, इसलिए। देर वाज नर्वस, मतलब वहाँ पर नर्वस पना था। एक्साइटेड क्राइड होल्ड हिम, उत्तेजित चीखें थी लोगों की, होल्ड हिम, पकड़ो उसको, पकड़ो उसको। बट दिस वाज ईजियर सैड देन डन, लेकिन यो कहना आसान था देन डन, करने की बजाय। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने खुद को आज़ाद कर लिया था। एंड नो वन न्यू, और कोई नहीं जानता था, वेहर टू ले हैंड्स, के हाथ कहाँ फैलाएं, ऑन हिम, उसको पकड़ने के लिए। ये बेटा आपकी ग्रिफिन की स्टोरी है। ये इस स्टोरी का एक छोटा सा पार्ट है, स्टोरी बहुत बड़ी है, मैं आपको बताऊंगा इसके बाद में क्या होता है। तो पुलिस को ये मालूम हो जाता है ये है वो है, तो अल्टीमेटली वहाँ पे जनवरी का महीना था, वहाँ पे बर्फ़ बहुत पड़ती है, रात भर वो बाहर रहा, तो उसको कहीं जाने को जगह नहीं मिली होगी वहाँ पे आइपिंग विलेज में, क्योंकि वहाँ पे बार वगैरह वगैरह ये थे नहीं। उसके पीछे पुलिस थी, कपड़े वो पहन नहीं सकता था, पुलिस उसके पीछे थी, उसका हुलिया मालूम हो चुका था, क्योंकि ये चीज़ें तो वो मतलब ये कैसे पहने के फाल्स नोज, विस्कस वगैरह वगैरह। और अंत में क्या होता है कि वो रात के टाइम में बाहर रह जाता है और वो ठंड के मारे मर जाता है, और जब उसका शरीर मर जाता है तो वो दिखने लग जाता है। ये बेटा स्टोरी का एंड था, लेकिन आपके लेसन में इतने ही है। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको इस स्टोरी का एक पेज के ऊपर डायग्राम बना करके समझाऊंगा, ताकि आपको हर क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाए। थैंक यू बेटा, नाइस।